प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं बुरा ना मानो टैक्स है और आज के शो में हम इस सवाल का जवाब देने वाले हैं कि क्या एक व्यक्ति एचआरए और साथ में ही होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट दोनों को एक साथ क्लेम कर सकता है या नहीं। अमृत हैरान थे कि उनके दोस्त करण को हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए और होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट दोनों का फायदा कैसे मिल रहा है। करण दफ्तर के करीब किराए का घर लेकर रहता है और उसी शहर में दूसरे लोकेशन पर उनका अपना फ्लैट भी है। दोनों पर वो टैक्स छूट का फायदा उठा रहे हैं, वो भी कोई चोरी छिपे नहीं बल्कि बकायदा रेंट रसीद सबमिट करते हुए। करदाताओं के मन में इस बात को लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि एचआरए की छूट और होम लोन के ब्याज की छूट को एक साथ नहीं लिया जा सकता। एचआरए से जुड़े आयकर कानून में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि अगर टैक्स पेयर घर का मालिक है तो उसे एचआरए की छूट नहीं मिलेगी। कानून के तहत आपको एक से अधिक घरों के मालिक होने की अनुमति है और इसीलिए आप एक से ज्यादा घर पर छूट भी ले सकते हैं। एचआरए और होम लोन अगर दोनों एक साथ लेना है तो कुछ जरूरी शर्तों का पालन करना होगा। पहला, आप अगर एचआरए क्लेम कर रहे हैं तो वो आपकी सैलरी का हिस्सा हो, आपकी कंपनी आपको एचआरए दे रही हो। अगर कंपनी आपको एचआरए नहीं दे रही है तो आप इसे क्लेम नहीं कर सकते। दूसरी जरूरी बात कि आप वाकई में किराया चुका रहे हो और किराए के मकान के आप मालिक ना हो। जॉइंट ओनरशिप में भी आपका नाम नहीं होना चाहिए, यानी पता चले कि आप और आपकी पत्नी घर के जॉइंट ओनर हैं और आप किराया पत्नी को दे रहे हैं। अगर पत्नी घर की इकलौती ओनर है तो आप उन्हें किराया अदा करके एचआरए क्लेम कर सकते हैं, लेकिन पत्नी के अकाउंट में रेंट पहुंचना चाहिए और उन्हें उस पर टैक्स भी अदा करना होगा। आइए समझते हैं किन सिचुएशन में आप एचआरए की छूट और होम लोन पर छूट क्लेम कर पाएंगे। मान लीजिए अपना मकान है जिसका लोन आप चुका रहे हैं, लेकिन आपका दफ्तर आपके घर से बहुत दूर है, या फिर आपने जिस शहर में घर खरीदा है वहां से ट्रांसफर हो गया है, तो दो लोकेशन में आपके अपने घर हो गए, एक जिसका आप लोन चुका रहे हैं, दूसरा जिसका आप किराया दे रहे होंगे। दोनों ही स्थिति में अगर एचआरए आपकी सैलरी का हिस्सा है तो आप एचआरए की छूट के साथ इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत 2 लाख तक के होम लोन के ब्याज भुगतान पर भी छूट ले सकते हैं। यही नहीं, प्रिंसिपल राशि के पेमेंट पर भी सेक्शन 80C के तहत जो 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती है उसे भी क्लेम कर पाएंगे। अगर कोई अपने पेरेंट्स के ही मकान में रह रहा हो और उन्हें किराया दे रहा है तो इसमें भी कोई गलत नहीं है, जब तक कि वो अपने पेरेंट्स को वास्तविकता में किराया पे कर रहा हो। पेरेंट्स को अपनी इनकम में ये दिखाना होगा कि उन्हें ये किराया मिल रहा है, ये उनकी आमदनी का हिस्सा है, और अगर टैक्स बन रहा है तो उस पर टैक्स भी अदा करना होगा। मनी 9 की सलाह, एचआरए क्लेम कर रहे हैं तो प्रमाण बेहद जरूरी हो जाता है। एचआरए पर टैक्स छूट क्लेम करना है तो ध्यान रहे कि किराया कैश में ना दें बल्कि ऑनलाइन पेमेंट करें। आपके पास रेंट एग्रीमेंट भी होना चाहिए। अगर सालाना किराया 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो मकान मालिक का पैन देना अनिवार्य रहता है। ध्यान रहे कि जिस घर के लिए एचआरए क्लेम कर रहे हैं वहाँ आप रहते हो, नहीं तो आयकर विभाग आपके आईटीआर में गलत जानकारी देने के लिए दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है। तो इस दोहरे लाभ का दावा केवल वास्तविक मामलों में ही करें। कर चोरी के लिए इन दोनों का फायदा ना उठाएं।